हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक चीज़ से जो हर बच्चा जिस चीज़ से स्टार्ट करता है अपनी लाइफ में, दैट इज़ बेसिक लाइंस एंड कर्व्स और बेसिक स्ट्रोक्स। हर बच्चा, चाहे वो हिंदी की प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, चाहे वो इंग्लिश के लेटर्स को लिखना स्टार्ट कर रहा है, उसको ये बेसिक स्ट्रोक्स सीखने पड़ते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले उसको एक खाली पेज दिया जाता है जिसके ऊपर वो स्क्रिबलिंग करता है फ्री हैंड से। देन थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, कुछ मंथ्स के बाद उसको प्रॉपर लाइंस में लिखना सिखाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बच्चे को सबसे स्टार्टिंग लाइन से सिखाते हुए उसे कर्व्स तक लेकर जाना है। सबसे पहले बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाती है। स्टैंडिंग लाइन में सबसे पहले आप उसको पूरा पैटर्न दे सिखाएंगे कि किस तरह से स्टैंडिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर एंड उसका यहाँ तक होगा। पहले आप बच्चे का हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ के उसे प्रॉपर ऊपर से लेकर नीचे तक लिखना सिखाएंगे। जब बच्चा थोड़ा सा फ्री हो जाए देन उसके बाद आप उसको डॉट्स दिखाएंगे और उन डॉट्स के ऊपर ट्रेसिंग करवाएंगे बच्चे से। जब बच्चा इजीली ट्रेसिंग कर पाए उसके बाद 1-2 दिन बाद उसे सिर्फ 2 डॉट्स देकर 2 डॉट्स के ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन लिखना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप उसे ट्रेसिंग करवाएंगे हाथ पकड़ के, देन वो खुद से करेगा ट्रेसिंग, देन 2 डॉट्स पे लिखेगा एंड देन सिंगल डॉट पे। इसी तरह से सबसे पहले उसे स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाएगी। देन स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में आप उसे लेफ़्ट पॉइंट से शुरू करते हुए राइट पॉइंट तक लेकर आएंगे हाथ पकड़ के, देन ट्रेसिंग करेगा बच्चा खुद के हाथों से ऑन डॉट्स एंड देन 2 डॉट्स एंड देन फाइनली ऑन सिंगल डॉट पे आप उसे लेके शिफ्ट कर देंगे। देन जब बच्चा स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन थरली प्रैक्टिस कर चुका होगा देन आप उसको लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चा अभी तक पूरी स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस कर रहा था, अब उसको थोड़ा सा टिल्ट करना है अपनी लाइन को, तो इसके लिए भी बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा कुछ दिनों तक। स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन आप उसको सिखाएंगे लाइक दिस, प्रॉपर उसे पैटर्न सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, देन 2 डॉट्स पे करवाएंगे। इनिशियली बच्चा हो सकता है क्योंकि उसे अभी स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस नहीं है, स्टैंडिंग लाइन की इतनी प्रैक्टिस है उसकी मेमोरी में, तो वो थोड़ी थोड़ी स्टैंडिंग लाइन भी बनाने की कोशिश करे, बट आप उसको बार बार रिमाइंड करिए दैट दिस इज़ नॉट स्टैंडिंग लाइन, दिस इज़ स्लैंटिंग लाइन। तो आप इसे एक डॉट पे शिफ्ट करते हुए स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाइए। देन नेक्स्ट इज़ राइट स्लैंटिंग लाइन। राइट साइड से शुरू करते हुए लेफ़्ट की तरफ स्लैंट पे जाना है like this, हाथ पकड़ के, then tracing on dots, then 2 dots and then finally on single dot like this। जब बच्चा इन लाइंस की प्रैक्टिस इजीली कर ले देन आप उसको राइट कर्व लेफ्ट कर्व्स की तरफ लेकर जाएंगे। अब बच्चा अच्छे से स्लैंटिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख चुका है। देन जब आप उसे कर्व सिखाएंगे तो आपको इसमें उसी तरीके से सिखाना है। पहले आप उसको उसका हाथ पकड़ के सिखाएंगे, ट्रेसिंग करवाएंगे डॉट्स की, देन उसके बाद बच्चे को खुद से करने देंगे एंड देन 2 डॉट्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे लाइक दिस एंड देन सिंगल डॉट के ऊपर। और साथ के साथ आपको प्रॉपर बताना है कि इंग्लिश की कॉपी में फर्स्ट 3 लाइंस पे ही बच्चे को लिखना है। उसको अच्छे से ये समझाइए चीज़, बार बार बोलिए, फर्स्ट इज़ योर पिंक लाइन, देन ब्लू लाइन एंड देन अगेन द ब्लू लाइन। तो आपको इस ब्लू लाइन से नीचे 4th पिंक लाइन तक नहीं जाना। फर्स्ट 3 लाइन्स आर मेंट फॉर राइटिंग ओनली। देन लेफ़्ट कर्व का पैटर्न उसको समझाइए, प्रैक्टिस कराइए हाथ पकड़ के, देन उसको खुद से दीजिए ट्रेसिंग करने के लिए एंड देन 2 डॉट्स पे लाकर उसे इस तरह से प्रैक्टिस करने दीजिए एंड देन सिंगल डॉट पे बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना सीख जाएगा। अगर बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस भी मांग रहा है तो बी पेशेंट विद हिम और हर, क्योंकि अभी अभी बच्चा ने लिखना सीखा है, उसके हैंड के मसल्स इतने डेवलप नहीं हैं कि वो इतनी कंट्रोल्ड राइटिंग कर सके, तो आपको बहुत पेशेंटली उसके साथ काम करना पड़ेगा। देन अपवर्ड कर्व आप उसको बताइए लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम अप देन कमिंग डाउन एंड देन गोइंग अप अगेन। ये उसको हाथ पकड़ के करवाइए, देन बच्चा खुद से ट्रेस करने लगेगा एंड देन 2 डॉट्स के ऊपर इस तरह से करवाइए। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी क्योंकि बच्चा आएगा वो स्टैंडिंग लाइन की तरह इस तरह से करने की कोशिश करेगा, पहले यहाँ तक उसको वो स्टैंडिंग लाइन लेकर आ जाएगा। तो आपको उसको समझाना है कि पहले स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट कीजिए और एंड करते करते ही कर्व ले आइए एंड देन अगेन अ कर्व टूवर्ड्स अप इन द राइट साइड। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ द डाउनवर्ड कर्व भी सिंपल इसी तरह से आप बच्चे को समझाइए, ट्रेस करवाइए बच्चे से एंड देन 2 डॉट्स के ऊपर लाइक दिस। बच्चा कर्व्स भी सारे सीख चुका है तो अब उसको एक फाइनल राउंड कर्व या सर्कल बनाना सिखाइए।
पूरा एक सर्कल उसको 3 लाइन्स विद इन 3 लाइन्स बनाने की प्रैक्टिस कराइए, लाइक दिस, हाथ पकड़ के, एंड देन ट्रेसिंग करवाइए, एंड देन उसको सिंपल 2 डॉट्स दे दीजिए और 2 डॉट्स पे भी प्रैक्टिस कर लेगा, लाइक दिस। देन लास्ट उसको डिफरेंट पैटर्न्स आप करवा सकते हैं। फर्स्ट पैटर्न कैन बी जिगजैग, आप उसे जिगजैग पैटर्न भी करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिनकी आप उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं एक बार अगर उन्हें बेसिक स्ट्रोक्स आ गए हैं तो। बेसिक स्ट्रोक्स में आपका यही है, स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट करेंगे, देन स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, लेफ़्ट कर्व, राइट कर्व। तो ये कर्व्स एंड स्ट्रोक्स एंड बेसिक लाइंस आनी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही बच्चा नेक्स्ट स्टेप में ABCD लिखना स्टार्ट करेगा, या क ख ग, या आ ई ई उ या 1 2 3 स्टार्ट कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ ला रही हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।